ओम शक्ति पराशक्ति। ऐसे तो मनुष्य के हर अंग का अपना महत्व है, पर आंख मनुष्य को ईश्वर अर्थात प्रकृति की एक नायाब भेंट है। आंखों से ही हमें संसार के प्रकाश, रंगीनियों, आकार इत्यादि का बोध होता है और आंख के रहते ही हम निर्भीक विचरण कर सकते हैं, जिससे हमें सारे कार्यों में और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है। पर आज के प्रदूषण, खान पान की बदली शैली से बढ़ते मधुमेह और जिंदगी के बढ़ते तनाव के कारण नेत्र संबंधी बीमारियां अधिक होती जा रही है। मेल मरवत्तुर अम्मा करुणा के सागर हैं और उनके पास आने वाले भक्तों के हर दुख को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वो मिटाती है। अब जब आंख की बात आए तो भला वो चुप कैसे बैठने वाली। हमें पता है कि कितने लोगों की आंखों की बीमारियों को अपने चमत्कार से उन्होंने ठीक किया है। मेरी जानकारी में एक बच्ची के 12वें साल में आंख में लेजी आई का पता चला। शंकर नेत्रालय ने लिख कर दे दिया और कुछ चिकित्सा बताए, पर ठीक होने की उम्मीद नहीं दी। वे जब अम्मा से मिले तो अम्मा ने उन्हें चिकित्सा को चालू रखने को कहा और कहा कि मैं देख लूँगा। 10% ज्योति ही उस आंख में बची थी, पर 4 साल बाद उसी शंकर नेत्रालय में कहा गया कि लेजी आई के कोई लक्षण ही नहीं है और ज्योति पूरी है, जबकि यह चिकित्सा जगत के लिए एक आश्चर्यजनक विषय था। लेजी आई का इतना उग्र रूप लेने के बाद ठीक होना संभव नहीं था। ये चमत्कार तो अम्मा समय समय पर करती ही रहती है, पर अम्मा अपने अवतरण दिवस से पहले भक्तों द्वारा आई कैंप का आयोजन कराती है, जिसमें हजारों की संख्या में आंखों के रोगी लाभान्वित होते हैं। अम्मा का अवतरण दिवस 3 मार्च को आता है। फरवरी के शुरुआत से ही लाल वस्त्रधारी सेवादार, अम्मा के भक्त चिकित्सक चारों ओर फैलकर कोने कोने में बसे गांवों में जाते हैं। वहाँ लोगों में जागृति फैलाकर आंखों की बीमारियों से ग्रसित लोगों का सर्वेक्षण करते हैं। ऐसे हालांकि अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, पर गांव और निचले तबके के इलाकों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहाँ अनभिज्ञता अधिक होती है। इन सारे लोगों का शुरुआती परीक्षण किया जाता है और चुने हुए लोगों को एक निश्चित दिवस में मरवत्तूर आने के लिए कहा जाता है। मरवत्तूर में अति विशिष्ट चक्षुरोग विशेषज्ञों द्वारा उनका पुनः विस्तृत रूप में परीक्षण किया जाता है। कुछ को तो दवाएं देकर भेज दी जाती है और जिनको शल्य चिकित्सा की लिए चुना जाता है उन्हें रोक लिया जाता है। उन्हें 3 से 5 दिन तक रहना पड़ सकता है। इस अवस्था में उन्हें उनके आधार कार्ड के आधार पर रोक लिया जाता है और साथ आए हुए लोगों को वापस भेज दिया जाता है, ताकि चिकित्सा के बाद वे अपने सगों को साथ लेकर जाएं। चिकित्सा शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले अम्मा डॉक्टरों और सेवादारों के साथ कैंप में मरीजों से मिलने के लिए जाती है। वहाँ की व्यवस्था का जायजा लेती है। अम्मा इसके बाद विभिन्न चिकित्सा विभागों एवं नर्स कंपाउंडरों से भी मिलती है। अम्मा ने आधुनिक से आधुनिकतम चिकित्सा यंत्रों को उपलब्ध करा रखा है, जिसका भी वह निरीक्षण करती है। अम्मा के मरीजों से मिलने का ढंग निराला होता है। 2 या 3 बार मैं खुद उस जगह था। कुछ किस्से बताता हूँ। एक लाल वस्त्रधारी मरीज से अम्मा ने कहा, तुम्हारी आंखें टीवी देखने से खराब हुई है, कम देखा करो। उसने कहा, मैं नहीं देखता। फिर उसे अम्मा ने कहा कि वह टीवी में क्या क्या देखता है और अंत में उसे मानना ही पड़ा। इस समय अम्मा काफ़ी मजाक भी करती रहती है। एक बार एक व्यक्ति को हाथ का पंजा दिखाकर पूछा कि ये क्या है। उसने कहा, 5 उंगलियां। अम्मा ने कहा, मैंने तो तुमसे यह हाथ है या पैर पूछा था, पर तुम्हें इतना अच्छा दिखता है, तुम्हें चिकित्सा की क्या ज़रूरत है। फिर वो एक बूढ़ी माँ के पास गई, डॉक्टरों से उसके बारे में पूछा। डॉक्टरों ने उसके दोनों आँखों के बारे में बताया। अम्मा अचानक गंभीर हो गई और कहा कि बाईं आँख को छूना नहीं, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसे समय में अम्मा अपने वैद्यों के वैद्य का रूप दिखाती है। इन सब के बाद वह सेवादारों के बीच जाती है और उन सबको सच्चाई, लगन और आत्मीयता के साथ मरीजों की सेवा करने के लिए कहती है, ताकि किसी भी मरीज को कोई भी तकलीफ न रहे।
इसके बाद तय किए गए दिन शल्य चिकित्सा शुरू होती है। 5-5 या 7-7 मरीजों को बस में बिठाकर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। यह सिलसिला आखिरी मरीज की चिकित्सा होने तक लगा रहता है, जिसमें पूरे 2 दिन लग जाते हैं। दवा वगैरह देने के लिए हमेशा कुछ कंपाउंडर्स, नर्स तो रहते ही हैं, पर हर मरीज के पीछे एक प्रतिबद्ध सेवादार रहता है जो उसे खाना खाने, शौचालय ले जाने लाने और दूसरे किसी भी ज़रूरत के समय तत्पर रहते हैं। यहाँ मरीजों, सेवादारों एवं डॉक्टरों को पौष्टिक भोजन अम्मा के निर्देश के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। चाय कॉफ़ी समय समय पर दिया जाता है। संक्षेप में, दिन हो या रात, हर समय मरीजों की देखभाल उत्तम तौर पर होती है। मरीजों के रिश्तेदारों को उन्हें कैंप में छोड़कर जाने को कह दिया जाता है। फिर उन्हें अंतिम दिन बुलाकर सुपुर्दगी कर दी जाती है। अंतिम दिन फिर से सारे मरीजों, सेवादारों एवं डॉक्टरों को एक सभा के रूप में जुटाया जाता है। अम्मा भी आती है और कुछ चुनिंदा मरीजों को अपने कर कमलों से चश्मे पहनाती है। फिर से एक बार आपको बता दें कि सारे क्रियाकलाप मरीजों के लिए मुफ्त होते हैं, चाहे दवा हो, चिकित्सा हो या चश्मे का आवंटन। इन मरीजों का विदा लेना देखने लायक होता है। सभी सेवादारों को उनकी तत्परता के लिए आशीष देते हुए कहते हुए सुना जा सकता है कि ऐसी सेवा उन्हें अपने घरों में भी नहीं मिलती। इस सारे समय वे अम्मा के सामने नतमस्तक रहते हैं। ओम शक्ति, पराशक्ति।